आइए आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए हम देखेंगे कि किस प्रकार से कार्बनिक रसायन की शुरुआत हुई, उसकी परिभाषा कैसी है, और संकरण के बारे में, मीथेन की संरचना के बारे में। ठीक है, तो आइए आज की क्लास हम शुरुआत करते हैं। पहले हम देखेंगे कार्बनिक रसायन कि कार्बनिक रसायन क्या होता है। तो इसको समझाने के लिए, ठीक है, लियोजियर नामक वैज्ञानिक ने अपने गुणात्मक और परिमाणात्मक सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, जिसके आधार पर कार्बनिक रसायन की विस्तृत अध्ययन हुई। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ इसकी परिभाषा है रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हाइड्रोकार्बन्स एवं उनके उन व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक रसायन कहलाता है। ठीक है, तो कार्बनिक रसायन, जब हम कार्बन और जैसे कार्बन को सी से और उसको एस से, तो जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दिखे, ठीक है, एवं उसके व्युत्पन्न दिखे, तो उसे हम कार्बनिक रसायन कह सकते हैं। ठीक है, कार्बनिक रसायन कार्बनिक रसायन केमिस्ट्री की एक विस्तृत शाखा है जिसके अंतर्गत पूरा केमिस्ट्री टिका हुआ है। तो आइए शुरुआत करते हैं। ठीक है, इस सिद्धांत को लेओजियर ने कार्बनिक रसायन के क्षेत्र में बहुत सारा योगदान दिया है, अपनी बहुत सारी प्रशंसनीय कार्य किए हैं। ठीक है, तो लेओजियर जो कि ठीक है जो कि रसायन शास्त्र के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। ठीक है, तो आइए देखेंगे, और हम जो वैज्ञानिक लोग हैं जिनको बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर एक और वैज्ञानिक दो वैज्ञानिक हैं। ठीक है, लिबेल तथा वांट ऑफ। लिबेल और वांट ऑफ ने बताया, ठीक है, कि जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक है, जो CH है, उसके जो चारों संयोजकताएं हैं, कार्बन की चारों संयोजकता उसके चतुष्फलक में जो चारों कोनों पर वो क्या रहती है, निरूपित रहती है, चारों कोनों पर डिपेंड रहती है। ठीक है, तो जो टेट्राहेड्रल जो उसका कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, टेट्राहेड्रल जो उसकी वैलेंसी है, तो उसकी चारों कोनों पर स्थित रहती है। आइए देखते हैं इस प्रकार इस डायग्राम में। ठीक है, ये डायग्राम में, ठीक है, ये ऊपर है और ये तीन ऐसे, इसमें जो कोण बना है, इसमें देखो, ये 109 डिग्री का कोण बनाता है हमेशा हमेशा। इन्होंने वांट ऑफ और लिबेल ने बताया कि जो कार्बन की संयोजकता है वो हमेशा कैसी रहती है, इसी प्रकार से रहती है। ठीक है, और इसमें जो इनके और इनके बीच का कोण 109 डिग्री है, और इनके बीच का भी उतना होगा। इनके मतलब चारों की जो आपस में एंगल रहेगा वो उतना का रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखेंगे आगे संकरण के बारे में कि संकरण क्या है। ठीक है, संकरण विभिन्न कक्षक अपने ऊर्जा का पुनर्वितरण करके उतनी ही संख्या में समान ऊर्जा के नए कक्षक बनाते हैं। ठीक है, यह प्रक्रिया संकरण कहलाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, संकरण कहलाती है। ठीक है, तो इस प्रकार का संकरण का ये डेफिनेशन हो गया। ठीक है, उसके बाद आइए हम देखते हैं और क्लास। ये देखो, यहाँ पर संकरण का उदाहरण दिया गया है। sp3 संकरण का ये डायग्राम है। कार्बन के फर्स्ट s और 2p कक्षक का ये डायग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर देखने वाले हैं मेथेन की संरचना के बारे में कि मेथेन की संरचना कैसी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मेथेन की आकृति है। कार्बन के चारों sp3 संकरित ऑर्बिटल 4 हाइड्रोजन के s कक्षक के साथ अतिव्यापन के 4 नए कक्षक बनाते हैं। तो इस प्रकार की जो जो मेथेन है, ठीक है, मेथेन में इस प्रकार की संरचना पाई जाती है। किस प्रकार की, sp3 टाइप्स की। ठीक है, जो मेथेन है उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है।
तो आइए देखते हैं मीथेन की स्ट्रक्चर्स के बारे में। ठीक है, यह है मीथेन का स्ट्रक्चर। इसमें एक कार्बन बीच में है, फिर यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन इसमें का। ठीक है, जो हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, क्योंकि इसमें कार्बन के एक एस कक्षक और 3 पी कक्षक के इलेक्ट्रॉन जो है, कक्षक जो है संकरण में भाग ले रहे हैं। ठीक है, संकरण में भाग ले रहे हैं और संकरण की प्रक्रिया में 4 नए कक्षक के द्वारा एक नए कक्षक बना रहे हैं। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन का फर्स्ट एस कक्षक इसमें भाग लिया हुआ है। ठीक है, और इसकी स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो वही इस प्रकार इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि इसकी जो स्ट्रक्चर है वह किस प्रकार से चारों कोनों पर निरूपित है। तो इसका जो टेट्राहेड्रल है, कॉम्प्लेक्स है, टेट्राहेड्रल जो इसका ज्योमेट्री है वो बहुत ही, इसमें सभी में 190 का डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ओके।